भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज, भक्ति तो एक ऐसी होनी चाहिए जो एक प्रेरणा बन जाए दूसरों के लिए, उत्कृष्ट भक्ति होनी चाहिए। एक ऐसा ही भक्त चरित्र की एक महिला होते हुए भी इस कलिकाल में अपनी लोक लज्जा का ध्यान न रखते हुए, कुल की मर्यादा का भी ध्यान न रखते हुए, उन सब बंधनों को तोड़ते हुए एक ऐसा दिव्य चरित्र कि भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण बन गया, जिसको विष भी पिलाया गया लेकिन विष भी उसके लिए अमृत से भी बढ़कर बन गया। एक ऐसा दिव्य उदाहरण कि नाना प्रकार की बेड़ियों को दूर करके साधु संग में लगी। साधु संग का फल क्या हुआ? उससे उत्कृष्ट भक्ति जगी। भक्ति से क्या हुआ? भगवान के दर्शन हुए। दर्शन क्या? ऐसा चरित्र कि साक्षात उसी में विलीन हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो कौन सा ऐसा दिव्य चरित्र है? यह चरित्र भक्तमयी श्री मीराबाई का जी का चरित्र है। मीराबाई जी इस कलिकाल में अनेक प्रकार की परीक्षाओं से निकलते हुए, अनेक प्रकार के जो विघ्न हैं उनको दूर करके भक्ति का एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया। अपना भी दर्शन भगवान के किया और ऐसी मिसाल पेश की कि उस मिसाल से और लोग भी दर्शन कर सकें। भक्ति तो हमारे जीवन में अगर हो तो मीराबाई जी की तरह हो कि इतनी उत्कंठा हृदय में हो जाए, इतनी उत्कंठा हो जाए कि ठाकुर जी के अलावा कहीं मन ही न लगे, संपूर्ण जीवन समर्पित हो जाए। मीराबाई जी के लिए ठाकुर जी, श्री गिरधर लाल जी, श्री द्वारिकाधीश जी, श्री हमारे श्याम सुंदर जी कोई काल्पनिक नहीं थे, उनके लिए वो प्रत्यक्ष थे। आज भी हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे जीवन में विघ्न आ जाते हैं तो उन विघ्नों में हम इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने बिखर जाते हैं कि हमारी भक्ति का महाराज पता नहीं लगता कि वह भक्ति कहाँ चली गई। तो आइए हम एक दिव्य चरित्र मीराबाई जी के चरित्र को जानते हैं। मीराबाई जी सिंह के यहाँ पुत्री रत्न के रूप में मेड़ता जोधपुर अर्थात राजस्थान में उनका जन्म हुआ। वह अपने माता पिता की इकलौती और बड़ी ही प्यारी संतान थी, लेकिन बाल्यकाल से ही भक्ति का बीज उनमें ऐसा बोया हुआ था कि भक्ति के अलावा उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। हर वक्त सिर्फ और सिर्फ गिरधर लाल जी पे ही उनका समय व्यतीत होने लगा। जैसे जैसे उनकी युवावस्था आई तो पिता ने चित्तौड़ के जो राणा सांगा थे उनके सुपुत्र राणा भोजराज से उनका विवाह करने का निश्चय किया। जब उनका विवाह हो रहा था तब भी उनका मन अपने श्याम सुंदर पे ही लगा हुआ था। ये जो भौतिक जो व्यवहार होते हैं मीरा जी का उनमें तक सभी मन न गया। जब महाराज विदाई का समय आया तो मीराबाई जी भगवान के भक्ति में लीन अपने प्रेमाश्रुओं से भगवान को निहारती रही, कहां अपने मन में, और ऐसा सोचते सोचते वह मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। जब उनके पिता ने उनको उठाया, कहा कि बेटी चिंता मत करो, जो तुमको वस्त्र, जो तुमको आभूषण चाहिए तो तुम ले लो। मीराबाई जी ने कहा कि पिताजी मुझे ना तो कोई आभूषण चाहिए और ना ही मुझे कोई वस्त्र इत्यादि चाहिए, अगर आपको देना ही है तो मुझे मेरे गिरधर लाल जी दे दीजिए। इतना सुनते ही उनके पिता के नेत्रों में प्रेमाश्रु उत्पन्न हो गए और उन्होंने बिना विलंब किए गिरधर लाल जी को उनको सौंप दिया। मीराबाई जी उस पालकी में बैठकर अपने गिरधर लाल जी को बैठा करके वह चित्तौड़ आ गई। चित्तौड़ में जब उनकी सासू जी ने कहा कि बेटे अब तुमको कुल देवी की पूजा करने हेतु चलना है कुल देवी के मंदिर में, वहां मीराबाई जी पहुंची और उनकी सास ने कहा कि इनको प्रणाम करो, देवी जी को पूजन करो। मीराबाई जी ने कहा कि माता मेरा सिर तो सिर्फ और सिर्फ
मेरे गिरधर लाल जी के सामने ही झुकता है। मैंने सर्वस्व उन्हीं को अपना माना है। हम किसी देवी देवता के आगे अब नहीं झुकेंगे। आज भी हम भौतिकता में देखते हैं, लोग भक्ति तो करते हैं, अपने इष्ट को सर्वोपरि रखना कोई गलत नहीं है। हम सम्मान करते सबका है, लेकिन अपने इष्ट को सर्वोपरि रखना ये भी भक्ति का एक श्रेष्ठ लक्षण होता है। एक श्रेष्ठ उदाहरण मीरा जी ने दिया। आज हम आप लोग क्या करते हैं कि अनेकानेक जो जिसने बता दिया कि हमारे पास समस्या आई, किसी ने बता दिया आप इस देवी देवता की पूजा करिए, हम लोग वैसा ही करने लगते हैं। और जो हमारे इष्ट हैं हम उनको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, या तो हमारा विश्वास उनके प्रति कमजोर हो जाता है, इसलिए हमारी जो भक्ति होती है वह श्रेष्ठ शिखर पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन मीरा जी ने ऐसा नहीं किया, और सासू जी ने जो कहा तो उनकी बात का उल्लंघन करते हुए उन्होंने अपनी श्रेष्ठ भक्ति का परिचय दिया। अब उनकी सास वहां से आग बबूला हो गई, और जब यह बात राणा को पता चली तो राणा ने उनको एकांत में एक कोठरी दे दी कि तुम अब इस कोठरी में ही रहोगे। मीराबाई जी को और चाहिए ही क्या था? क्या चाहिए था? एकांत। एक श्रेष्ठ भक्त को हमेशा एकांत की आवश्यकता होती है, क्योंकि एकांत में जितना अपने इष्ट का ध्यान होता है, जितना भजन होता है, तो शायद भीड़ में नहीं हो सकता। क्योंकि भीड़ में मन को एकाग्र करने के लिए बहुत ही मजबूत मन चाहिए। लेकिन आज भौतिकता को देखते हुए शायद ही किसी के पास इतना मजबूत मन हो, इतना दृढ़ मन हो कि भीड़ में भी वो एकाग्र रहकर अपने इष्ट का ध्यान और दर्शन कर सके। मीराबाई जी एकांत में रहने लगी और अपने गिरधर लाल का खूब श्रृंगार करती, खूब पदों के द्वारा पद से उनका गायन करती, उनका यश सुनाती, उनका चरित्र गायन करती, और पूरा समय उनका भगवान के साथ में लाड लड़ाने में ही व्यतीत होने लगा। जब यह बात राणा को पता चले तो राणा के अंदर और द्वेष का भाव उत्पन्न हुआ, और उन्होंने दयाराम पंडा के हाथ से एक विष का कटोरा ये कहकर मीराबाई जी के पास पहुंचाया कि ले जाओ और उनसे कह देना कि भगवान का चरणामृत है। दयाराम पंडा गया मीरा जी के पास में, और उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंगित करते हुए बतलाया। क्यों? क्योंकि मीराबाई जी भक्ति में इतनी तल्लीन थी, और उनका जो एक विलक्षण सौंदर्य भक्ति से जो जागृत हुआ था, एक तेज पुंज जो जागृत हुआ था, तो उसको सामने वाले देखते ही भयभीत हो जाते थे। उनके सामने किसी की चतुराई, मक्कारी, झूठी नहीं चल पाती थी। तो मीरा जी को पता भी चला, लेकिन मीरा जी ने जब यह सुना कि भगवान का चरणामृत है, मीरा जी को पता था कि यह विष है, लेकिन जानकर भी वह अनजान बनते हुए उस विष का पान कर लिया, और उस विष का पान करते ही उनके शरीर में एक दिव्य तेज का प्रकाश उत्पन्न हुआ। क्या कोई बिगाड़ सकता है किसी का? जब रखवारे उसके स्वयं ठाकुर जी हों, वह ब्रह्म तत्व उसके साथ में लगा हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? कितने भी दुश्मन हमारे हो जाएं, कितने भी हमारे खिलाफ कुचक्र चलाए जाएं, लेकिन सच में आप विश्वास मानिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति का जो कवच है वह 24 घंटा भक्ति की रक्षा करता है। ऐसा नहीं कि भगवान को पता नहीं कि हमारे साथ में क्या घटित हो रहा है। ठाकुर जी हर पल देख रहे हैं, हर पल समझ रहे हैं, और जो उनको करना है वो कर रहे हैं। भक्त का कभी भी अनिष्ट नहीं चाह सकते। यदि भक्त के जीवन में थोड़ा बहुत समस्या भी आती है तो कहीं ना कहीं भक्त ये मानता है उसका ही प्रारब्ध है, और वह प्रारब्ध मानकर उस भोग को भोग लेता है बड़ी प्रसन्नता के साथ में। यही काम मीरा जी ने भी किया कि बड़ी प्रसन्नता के साथ में उस विष का पान कर लिया। आगे चलकर मीराबाई जी के अंदर और भक्ति दृढ़ हुई, और जिसको भी तीव्र भक्ति उत्पन्न करनी हो तो निश्चित है कि वो साधु संग करे। बिना साधु संग के भक्ति तीव्र नहीं हो सकती। यही मीराबाई जी के अंदर भी जिज्ञासा हुई। मीराबाई जी कुल मर्यादा की न सोचकर, नहीं वो राजघराने के थी, हम आप भक्ति करना बड़ा सहज है, लेकिन जिसके साथ में कुल मर्यादा या विशेष विशिष्ट व्यक्ति हो, अगर वह इस तरह साधु संग करके गली गली में गाता है, नाचता है,
भगवान का यशोगान करता है। महाराज ये सुनना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब करने की बारी आती है ना तो बहुत ही जटिल है, क्योंकि इस भौतिक लोग ऐसे ऐसे ताने मारते हैं, ऐसे ऐसे बातें सुनाते हैं कि सहज ही अंदर नहीं प्रवेश होती वो बातें। लेकिन जो भक्त ये भी विष का पान कर जाता है, इन बातों का विष का पान कर जाता है, तो निश्चित रूप से उसकी भक्ति एक दिन रंग लाती है। मीराबाई जी को लगा कि अब संतों का संग करना चाहिए। मीराबाई जी खूब संतों का संग करती, उनके साथ में भगवान के पदों को गाते, नृत्य करते, खूब सत्संग करते। ये देखकर राणा को और जलन हुई और उन्होंने गुप्तचर लगा दिए। गुप्तचरों से कहा कि यदि इसकी कुटिया में कोई आए साधु तो मुझको तुरंत सूचना देना, मैं उसी वक्त तलवार लेकर उसकी हत्या कर दूंगा। गुप्तचर लग गए। एक दिन मीरा जी को हंसते, गाते और नृत्य करने की जब आवाज सुनी तो गुप्तचरों ने तुरंत राणा को बताया। राणा तुरंत तलवार लेकर आया और कुटिया के दरवाजे को खटखटाया। जैसे ही उसने खटखटाते हुए मीरा जी ने दरवाजा खोला और राणा ने कहा कि कौन है वो पुरुष जिसके साथ में तुम प्रेम मग्न हो, उसको सामने मेरे लाओ। तो जैसे ही हमारे श्याम सुंदर बढ़िया सजे धजे बैठे हुए थे, मीराबाई जी ने कहा यही हमारे परम पुरुष हैं, यही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इन्हीं के संग में लाड लड़ाती हूँ, इन्हीं से मेरा प्रेम है। राणा को कुछ क्षण में तो आभास हुआ कि मीरा की भक्ति सच्ची है, लेकिन द्वेष भाव से उसका विवेक जागृत न हुआ और राणा वहां से चला गया। आगे चलकर एक परीक्षा और होती है मीरा जी की। देखिए, जो भगवान की भक्ति करता है बिल्कुल तैयार हो जाए भक्ति में पल पल परीक्षा देने के लिए, क्योंकि ये समाज इतनी आसानी से भक्ति नहीं करने देता। ना वो पहले का समय था, ना वो आज का समय। बड़ा ही जटिल समय होता है जब कोई साधक भक्ति की ओर बढ़ने लगता है। एक कामी पुरुष मीरा जी के पास में आता है और कहता है कि आपके गिरधर लाल जी ने मुझको आपके पास भेजा है और कहा है कि मीराबाई से कहना कि मेरे संग में अंग संग करे। मीरा जी ने कहा ठीक है, लेकिन पहले आप भोजन पाइए, भोजन करवाकर इसके बाद आपकी जो इच्छा होगी हम आपके साथ में करेंगे। मीरा जी ने उनको भोजन पवाया, सैया लगा दी और संतों को बुलाया। चारों ओर से संतों की मंडली बैठ गई। तब मीरा जी ने कहा कि अब ठाकुर जी ने जो आपसे कहा है अब आपको करिए जो आपको लगे। इतना सुनते ही उस कामी पुरुष का चेहरा सफेद पड़ गया, वह अपने ही नजरों में गिर गया और उसने मीराबाई जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि मुझको भक्ति का दान दे दो, मुझको भक्ति का वर दे दो। और प्रायश्चित करके मीरा जी के ही संग में, साधु संग में वो लग गया। आगे चलकर उसका भी कल्याण हुआ। ऐसी ये घटनाएं मीरा जी के जीवन में महाराज चल रही थी कि मीरा जी को जब बहुत राणा के द्वारा असहाय कष्ट सहने पड़े तो मीरा जी ने सोचा कि अब मुझको धामों में प्रवेश करना चाहिए। मीरा जी वृंदावन में आती हैं। वृंदावन की उस समय की अद्भुत ही छटा उस समय विलक्षित हो रही थी। मीरा जी आते हैं, उस समय चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में एक महान संत श्री जीव गोस्वामी जी उन्हीं के संग अंग संग में रहते थे। तो मीरा जी की इच्छा हुई कि मैं श्री जीव गोस्वामी जी से हरि सत्संग करूं, भगवान का सत्संग करूं। लेकिन उनका एक प्रण था कि किसी स्त्री का मुख ना देखना। जब मीरा जी उनसे मिलने गई तो उनके सेवकों ने कह दिया कि वह किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। तब मीरा जी ने कहा कि मैंने तो वृंदावन में सुना था कि सिर्फ एक ही पुरुष है, वह है वृंदावन बाकी बिहारी लाल। ये दूसरा पुरुष कब से आ गया? तो जब यह कथन मीरा जी का जब यह कथन जीव गोस्वामी जी के पास पहुंचा, उनको यह समझते देर न लगे कि इनकी आध्यात्मिक पहुंच बहुत दूर है। तुरंत जीव गोस्वामी जी आते हैं और मीरा जी के साथ बैठकर खूब हरि गान करते हैं। वृंदावन में तो सिर्फ एक ही रस बहता है, श्री राधा माधव का नाम रूपी रस बहता है। चारों ओर कुंज गलियों में जहां श्री राधा माधव का ही गुणगान सुनाई देता है, वहीं पर रासलीला हो गई,
संतों का आवागमन हो गया दिव्य छटा वृंदावन धाम के। वृंदावन धाम में कुछ समय तक रहने के बाद मीरा जी पुनः द्वारिका जी आ गई। द्वारिका जी में अपना जीवन धीरे धीरे व्यतीत करने लगे। इधर राणा को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा, क्योंकि राणा को पता चल गया कि मीराबाई जी की जो भक्ति है वह उत्कृष्ट है, वह कोई दिखावटी भक्ति नहीं है, वह कोई पाखंडपूर्ण भक्ति नहीं है, वह तो सच्ची भक्ति है। तब राणा को जब यह ज्ञात हुआ तो राणा ने ब्राह्मणों को भेजा कि मीरा जी को वापस बुला लाओ, जैसे भी वो आए उनके हाथ पैर जोड़ो, उनसे विनती करो, उनसे आने का अनुरोध करो और कहो कि राणा के ऊपर कृपा करे, जिससे राणा का भी कल्याण हो जाए। ब्राह्मणों ने बहुत अनुनय विनय मीराबाई जी से किया, लेकिन मीराबाई जी इतनी आहत हो चुकी थी कि उन्होंने जाने से मना कर दिया। लेकिन जब ब्राह्मणों ने खाना पीना बंद कर दिया कि जब तक आप नहीं जाओगे तब तक हम ना कुछ अन्न जल नहीं लेंगे, तब मीराबाई जी ने कहा कि ठीक है और मैं द्वारिकाधीश जी से आज्ञा लेकर के आती हूँ। इसके बाद मीरा जी मंदिर में प्रवेश करती हैं और मंदिर में प्रवेश करके द्वारिका नाथ जी से विनती करती हैं और विनती करते करते पद का गायन करते करते नृत्य करते करते अपने प्रेमास्त्रों से ठाकुर जी को रिझाते रिझाते और उन्हीं में विलीन होती हैं। कहती हैं साजन सुध ज्यों जाड़े त्यों लीजे, तुम बिन मेरे और न कोई कृपा रावरी कीजे, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा यूं तन पल पल छीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुड़न मत दीजे। ऐसा कहते कहते मीराबाई जी ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई। किसी ने दोबारा उनको मंदिर से निकलते हुए नहीं देखा। ऐसा उत्कृष्ट भक्ति का उदाहरण मीराबाई जी, जो आज भी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए भक्ति के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इनको देख के, इनकी कथा, इनके जीवन परिचय को पढ़ के, इनके पूरी भक्ति की लीला पढ़ करके अनेकों साधकों को प्रेरणा मिलती है। विशेषतः हमारी माताओं बहनों को विशेष प्रेरणा मिलती है कि वो भी भक्ति कर सकती हैं, और यदि भक्ति सच्ची होती है तो निश्चित रूप से हमको ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। ठाकुर जी हमारे साथ पल पल रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि भक्ति का जो मुख्यतः फल है, भक्ति का जो मेन फल है वह है ठाकुर जी का दर्शन, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये था आज का शुभ चरित्र श्री मीराबाई जी का, जो हर साधक के लिए एक प्रेरणा है। हमारे आपके भी जीवन में अनेक प्रकार से ये चुनौतियां भी आती हैं और एक अवसर भी होता है कि आज का समय हम इतने अच्छे तरीके से गुजारें ताकि आने वाला समय निश्चित रूप से वो हमको याद भी रहे और अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बने। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।